नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया है। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज को 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार दिया गया है। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। हसन नवाज को रवा साल अप्रैल में दिवालिया करार दिया गया है। हसन नवाज को दिवालिया अपने ज़ाती टैक्स की अदम अदायगी की बुनियाद पर किया गया है। डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स हसीब अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिएगा, ये मामला है क्या? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने फरमाया कि ये 25 अगस्त 2023 को HMRC जो यहाँ का टैक्स डिपार्टमेंट है, जैसे पाकिस्तान में FBR होता है, इस तरह यहाँ पे HMRC जो है टैक्स के मसाइल देखता है, उनकी जानिब से ये पिटीशन दायर की गई हाई कोर्ट में हसन नवाज के खिलाफ। और उसके बाद अप्रैल 2024 में, यानी इस साल 2024 में ये फैसला आया और उनको ऑफिशियली बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया। और गजट जो कि पब्लिक एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, उसकी वेबसाइट के ऊपर, जो सरकारी वेबसाइट है, उस पर मई में इस खबर को पब्लिश किया गया। सो ये आज से 6 महीने पुरानी खबर है। आज से 6 महीने पहले जो है ऑफिशियली उनको बैंकरप्ट डिक्लेयर किया गया। लेकिन आज जो है ये पाकिस्तानी मीडिया की जीनत बना और जल्दी खबर देने के जो एक दौड़ है, उसमें कुछ मीडिया हाउसेज ने हुसैन नवाज के भी नाम से ये खबर चलाई, जो कि हकीकतन हसन नवाज की बैंकरप्सी थी। सो अब इसके पीछे जब हमने थोड़ी रिसर्च की, अकाउंटेंट से बात की, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की, तो उनका ये कहना था कि ये उनके पर्सनल जो है वो टैक्स रिटर्न्स हैं, जिसकी अदम अदायगी की बुनियाद पर HMRC ने उनको अदालत में लेकर गए। और उसमें दो चॉइसेस होती हैं। एक तो ये होती है कि आपका जो टैक्स ड्यू है वो आप पे कर दें, और अगर आप ये कहें कि मैं वो पे नहीं कर सकता, मैं वो पे करने के काबिल नहीं हूँ, मेरे पास इतने फंड्स इस वक्त मौजूद नहीं है, तो फिर आप बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाते हैं। जिसका नुकसान ये होता है कि उसके बाद जो फाइनेंशियल इदारे हैं वो आपको लोन नहीं देते, वो आपको मॉर्गेजेस नहीं देते, और आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। और उसके बाद भी बैंकरप्ट डिक्लेयर होने के बाद भी ये ऑप्शन होता है कि या आप वो जो हाई कोर्ट, जो कोर्ट ने का ऑर्डर जारी किया होता है, उनके साथ एक पेमेंट प्लान सेट कर लेते हैं और स्लोली आप वो अमाउंट पे करते रहते हैं। लेकिन जब तक आप वो फुली अमाउंट पे नहीं कर देते, आप बैंकरप्ट डिक्लेयर रहते हैं और आप कोई भी किसी किस्म की मॉर्गेज लेने से या किसी किस्म का लोन लेने से जो है वो कासिर रहते हैं। तो ये सिचुएशन है। इससे अलावा इसकी कोई और लीगल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसमें कोई ऐसे कोई जेल या कोई सजा होने का जो है वो अंदेशा नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लॉस जो है वो आपको फेस करना पड़ता है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो ये अभी तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। हमने पता कराने की ये भी कोशिश की है कि वो अमाउंट कितनी थी, टैक्स अमाउंट जिसके एवज उनको जो है वो बैंकरप्ट डिक्लेयर किया गया है, लेकिन अभी तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक नहीं की गई। तो जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसके तहत हमने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दी है HMRC को, क्योंकि आज वर्किंग डे नहीं है तो आज वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि कल वो इन्फॉर्मेशन भी, अगर HMRC डिसाइड करेगा कि उसको पब्लिक करना है, तो वो भी हमें कल तक मिल जाएगी, जिसके बाद ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कितनी बड़ी, बहुत बड़ी अमाउंट। ज़ाती टैक्स की अदम अदायगी की बुनियाद पर यह मामला पेश आया। बहुत शुक्रिया हसीब अरसलान आपका। बुशरा के जलसे के लिए 5,000 से 20,000 तक शुरका मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स के जिम्मे लगा रही हैं। जलसे की हतमी कामयाबी के लिए बानी पीटाए अपने 3 बच्चे लंदन से बुलाएं। बुशरा बीबी भी अपने बच्चे, बच्चियों, पोते, पोतियों और नवासे नवासियों की शिरकत लाजिम बनाए। शुरका और खर्चे का बोझ कुछ खुद भी उठाए। सारी उम्र हो गई है मुफ्त बरी और नौसरबाज करवाते हुए अपने कॉज के साथ कमिटमेंट का इजहार करे। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एक्स पर पैगाम। 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियों से मुतालिक PTI का पेशावर में होने वाला इजलास खत्म हो गया। इजलास में बुशरा बीबी और वज़ीर आला समेत खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत शामिल हुई। ज़राए के मुताबिक ओहदेदारों से बुशरा बीबी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने खिताब किया। बुशरा बीबी का कहना था कि कसीर तादाद में कारकुनान को निकाल कर हर हाल में डी चौक पहुंचना है। बानी PTI की रिहाई के लिए फाइनल कॉल है। हर वर्कर को निकलना होगा। वर्कर साथ फैमिली को भी निकालने की कोशिश करें। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हर रीजन के लोग अलग अलग डी चौक पहुंचेंगे। इखराजात मकामी तंजीम के साथ सूबाई हुकूमत भी बर्दाश्त करेगी। उन्होंने हिदायत की कि वर्कर्स पंजाब में गिरफ्तारी देने से गुरेज करे, डी चौक पहुंचने की कोशिश करेंगे।
ऐसे में सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि PTI के एहतजाज का इल्म नहीं, हुकूमत लोगों की जानो माल की बजाय अपनी सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है। हुकूमत अपनी तवानाई गैर सियासी चीजों में सर्फ कर रही है। 26 तरामीम में आइन की रूह के खिलाफ बिल पास हो रहे हैं। ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं जो इंसानी हुकूक के खिलाफ हैं। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। को हम मुतमईन कर सकें, अपनी कुर्सियां बचाने के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, अपनी सियासत को बचाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आवाम के लिए भी हमें कुछ करना है और हमें आवाम के हुकूक देने हैं। अगर ये कवानीन जो इस वक्त पास हुई हैं तो फिर आप मुझे बताएं कि 26वीं तरमीम से जब शिक नंबर 8 आइन का निकाल दिया गया जो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ था, और उसके बाद फिर आप ये इजाज़त दें कि वो शक की बुनियाद पर किसी को भी गिरफ़्तार कर सकते हैं, तो आप मुझे बताएं कि नेब ने ये कानून, नेब एक ऐसा कानून था कि जिस कानून में पाकिस्तान का हर शहरी पैदाइशी मुजरिम था और जिसको जब चाहे गिरफ़्तार किया जाए और फिर वो साबित करे कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। आज हर पाकिस्तानी पैदाइशी तौर पर मशकूक हो गया है, जिसको जब चाहे पकड़े, 90 दिन तक अपने पास रखें, मज़ीद इजाफा भी कर सकें और उसने साबित करना है कि मैं मशकूक नहीं हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। फिर हम शिकायत करते हैं कि बाहर मुल्क में जब हमारा पाकिस्तानी शहरी जाता है तो कुछ ममालिक उनको वीज़ा नहीं देते, कुछ इमिग्रेशन पर उनके साथ बहुत सख्त रवैया रखते हैं। तो ज़ाहिर है जब हम अपने मुल्क में अपने शहरी को मशकूक करेंगे तो बाहर की दुनिया उनको शक की नज़र से देखेगी। भाई PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं, हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम बात निकलेगी में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 26वें आईनी तरमीम पर मौलाना के साथ मिलकर कुछ अहदाफ हासिल किए हैं। उनका कहना था कि बुशरा बीबी हमारी तहरीक का हिस्सा होंगी। बुशरा बीबी की जानिब से पार्टी को टेक ओवर करने का तासुर गलत दिया जा रहा है। जिस असेंबली की कोई मॉरल हैसियत नहीं है, कोई लीगल हैसियत नहीं है, इस असेंबली से आप इतनी बड़ी बड़ी कानून साजी कर रहे हैं। मौलाना साहब के साथ हमारे जितनी भी लीगल टीम थी, यानी अहमद खान हो गया, अली जफर साहब हो गए, बैरिस्टर गौहर, सलमान कंगराजा, सब जो है ना इसमें ऑन बोर्ड थे। हमने उनको अपना वो भी दे दिया जो जिस चीज़ को हम चाह रहे थे कि ये ना हो। हमने अपोजिशन पार्टी में उनके साथ इंगेज किया और कुछ आदाब हमने हासिल की। बीबी साहब की क़यादत नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि वो लीड कर रहे हैं और जुलूस में साथ जाएं, और ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और ये आपकी हतमी बात है। बीबी जो है ना, मैंने कहा कि वो विक्टिम है, उसका रोल डेफिनेटली होगा, आवाज़ में आवाज़ होगा, लेकिन ये जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि उसने पार्टी को टेक ओवर किया है, इसमें कोई हकीकत नहीं। पीपल पार्टी के साथ हमारे मौक़िफ़ का बहुत बड़ा, मतलब हमारे मंशूर का, हमारे मौक़िफ़ का और हमारे जो बयानिया है बहुत बड़ा फ़र्क है। उसके साथ कोई बातचीत जो है ना वो पॉसिबल नहीं थी।